हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से इग्नू एग्जाम्स में अपने आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में सभी डिटेलिंग्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप आंसर शीट के फ्रंट पेज में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फिल इन करते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से आप फिल इन करते हैं तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है और हो सकता है कि आपका रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर ना किया जाए। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी फ्रेंड्स आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। सो 2 दिसंबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई एम होपिंग कि आपने अपना हॉल टिकट भी डाउनलोड कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ आंसर शीट का फ्रंट पेज। जी हाँ फ्रेंड्स, इग्नू में जो आपको आंसर शीट दी जाती है उसी में ही आपको अपना आंसर लिखना होता है। उसके अलावा आपको कोई भी सेपरेट शीट नहीं दी जाती। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल इन करेंगे फ्रेंड्स, उसे सोच समझ के करें, तभी आपके आंसर स्क्रिप्ट को चेक किया जाएगा। इसके बारे में फ्रेंड्स इग्नू का क्या कहना है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये इग्नू का हॉल टिकट है और जब हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि इग्नू में फ्रेंड्स 9 डिजिट और 10 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट्स के पास हैं। आपका एनरोलमेंट नंबर कितने डिजिट्स का है, 10 डिजिट और 9 डिजिट, तो वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरह से फिल इन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एग्जामिनी शुड केयरफुली राइट द एनरोलमेंट नंबर ऑन द आंसर शीट इन केस ऑफ an ambiguous, deceptive or incorrect enrollment number being entered, the result will not be declared। अगर आप किसी तरह से भी फ्रेंड्स रॉन्ग एनरोलमेंट नंबर फिल इन करते हैं तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। एनरोलमेंट नंबर आपको बहुत ध्यान से फिल इन करना है। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट का है तो आप ईच बॉक्स में एक डिजिट लिखेंगे। आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने को, हर एक बॉक्स में एक डिजिट को लिखना है। बट अगर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है फ्रेंड्स वो 9 डिजिट का है तो आपको एक बहुत बड़ी गलती नहीं करनी जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। वो अपने एनरोलमेंट नंबर से पहले या बाद में 0 ऐड कर देते हैं। आपको 0 नहीं लगाना। अगर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो 9 डिजिट का है तो आपको एंड में क्रॉस मेंशन करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए क्रॉस शुड बी मेंशन एट दी लास्ट ब्रैकेट। आपको एनरोलमेंट नंबर तो स्टार्टिंग से ही लिखना है बट जो लास्ट डिजिट होगी वहां पर आपको क्रॉस मार्क करना होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनरोलमेंट नंबर अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है, नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम द मेन शीट। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सप्लीमेंट्री शीट आपको नहीं दी जाएगी। इसी शीट में फ्रेंड्स आपके जितने भी पेजेस हैं अकॉर्डिंग टू आपके कोर्स कोड यहाँ पर पेजेस होते हैं, जैसे 25, 30, 35 या फिर 40 पेजेस भी होते हैं। जो भी आपका कोर्स कोड होगा, जिसका भी आपका एग्जाम होगा, उसके अकॉर्डिंग ये आपको आंसर स्क्रिप्ट के पेजेस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बट मेक श्योर कि आप आंसर स्क्रिप्ट के किसी भी पेज को खाली ना छोड़ें। नॉट लीव एनी ब्लैंक पेजेस। इफ एनी पेज इज एक्सीडेंटली लेफ्ट ब्लैंक देन यू हैव टू राइट PTO ऑन इट। तो आपको इसमें PTO जरूर मेंशन करना है अगर आप कोई भी पेज खाली छोड़ देते हैं गलती से। एंड ऑल्सो आपको आंसर शीट पर यहाँ पर बताया गया है कि एनरोलमेंट नंबर, नेम सब कुछ लिखना है और साइन भी करना है। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द आंसर स्क्रिप्ट। अब आंसर स्क्रिप्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। इग्नू ने हमें क्या बताया है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड्स फ्रंट पेज होगा। जो कुछ ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, इन्हें आपको अपने कोर्स कोड के अकॉर्डिंग फिल इन करना होगा। एक डेमो आंसर स्क्रिप्ट का फ्रंट पेज मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेंड्स ये कॉलम बना है ग्रेड एंड मार्क्स का, इसमें आपको कुछ भी फिल इन नहीं करना। ये जब आपकी आंसर स्क्रिप्ट चेक होगी तो टीचर्स के द्वारा इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो फिल इन किए जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें परीक्षार्थी भरे, यहाँ पर राइट साइड में जो कॉलम्स दिए गए हैं इन्हें आपको फिल इन करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से फ्रेंड्स मैंने इस आंसर स्क्रिप्ट का जो कोड है वो यहाँ से मैंने रिमूव किया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिजिट आपको नजर आ रही हैं। हर एक आंसर स्क्रिप्ट का एक कोड होता है, उसे भी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो अटेंडेंस शीट होती है उसमें फिल इन करना होता है। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तब भी आप स्टार्टिंग से लिखेंगे, और अगर 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तब भी आप स्टार्टिंग से लिखेंगे। उसके बाद जो लास्ट कॉलम अगर आपका बच जाता है तो आप वहां पर 0 बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे, एक सिंपल क्रॉस आप मेंशन करेंगे। उसके बाद है अनुक्रमांक शब्दों में।
सो अनुक्रमांक आपको किस तरह लिखना है वो डिपेंड करता है आप कौन से मीडियम में अपना एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में अपना एग्जाम देने वाले हैं तो आप यहाँ पर सिंपली 2 लिख सकते हैं हिंदी में शब्दों में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने वाले हैं तो आप इंग्लिश में 2 लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से वर्ड्स में आपको लिखना है। 0 के लिए आप 0 लिखेंगे, अगेन 0 के लिए 0 लिखेंगे, और जो भी आपके एनरोलमेंट नंबर में डिजिट है 3 4 5 6 जो भी डिजिट्स हैं उन्हें आप 1 बाय 1 लिखेंगे, बट ईच बॉक्स में आप एक ही वर्ड लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं परीक्षा केंद्र कोड की। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसके लिए भी आपको यहाँ पर ब्लॉक्स बनाकर दिए गए हैं। सो आपको 1 डिजिट ही मेंशन करनी है ईच ब्लॉक में। इसके लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉल टिकट में ही आपको आपका एग्जाम सेंटर कोड बताया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है या फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड याद नहीं है तो उसके लिए आपको फिक्र नहीं करनी, आप हॉल टिकट में चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो स्टूडेंट है इनका एग्जाम सेंटर कोड है 3604। सो फ्रेंड्स वो यहाँ पर 3604 1 बाय 1 मेंशन करेंगे, एंड जो लास्ट रिमेनिंग ब्लॉक्स होंगे ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर आप उन पे क्रॉस मार्क कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स आंसर स्क्रिप्ट के फ्रंट पेज को फिल इन करना, बट बहुत से स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट खासतौर पर गलती करते हैं, तो वो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दिन एंड दिनांक, डे एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन का आपका डेट है एंड डे है वो मेंशन करेंगे। हॉल टिकट में फ्रेंड्स आपको सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट मेंशन की गई है एंड डे ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए और आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद है प्रोग्राम कोड, आप कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, जिस भी एग्जाम में आप अपेयर करने वाले हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप उस पर भी ये सब चीजें देख सकते हैं। और अगर कोर्स कोड की बात करें तो वो भी आपके हॉल टिकट पर मेंशन किया जाता है, प्रोग्राम कोड भी आपके हॉल टिकट पर मेंशन किया जाता है। सो किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन से बचने से बेहतर है कि आप चेक कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम कोड के बाद आप कोर्स कोड लिखेंगे एंड देन विषय, कोर्स टाइटल। सो कोर्स टाइटल के लिए भी फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कोर्स कोड के साथ नेम। आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जिसमें भी अपना एग्जाम लिखने वाले हैं वहां से आप उसे एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन पेपर में आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मीडियम का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी अदर लैंग्वेज का एग्जामिनेशन है तो आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सभी कॉलम्स फिल इन करेंगे। एंड में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनी इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने इसमें साइन नहीं किए, सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही से फिल इन की और सिग्नेचर नहीं किए, तब भी आपका जो एग्जाम है वो चेक नहीं होगा और आपका रिजल्ट आउट नहीं होगा। तो आपको इसमें साइन जरूर करने हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये मेक श्योर करना है कि जो इन्विजिलेटर आपके एग्जाम रूम में अवेलेबल है, जो टीचर आपके एग्जाम के समय वहां पर है, उनके भी साइन इस पर होने चाहिए और परीक्षा केंद्र की मोहर भी इस पर होनी चाहिए। सो आपको आंसर स्क्रिप्ट का फ्रंट पेज तो केयरफुली फिल इन करना ही है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है इन्विजिलेटर के साइन और परीक्षा जो केंद्र है आपके उसकी मोहर और कोड यहाँ पर होना चाहिए। सो इस तरह से सिंपली आप आंसर स्क्रिप्ट का फ्रंट पेज फिल इन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। अब तक आपने अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बट अगर आपको अभी तक बिल्कुल समय नहीं मिला तो आप बेस्ट हेल्प बुक से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि है gulibaba.com से। डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अवेल कराई जा रही है। फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द परचेज ऑफ मोर देन 1000 रुपीज MRP। सो दिस इज रियली अ गुड ऑफर, आप इसे जरूर अवेल कर सकते हैं। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। Thank you for watching the video till end. Stay tuned with the channel for more updates.